बात 19वीं सदी की है। ख्याल सिर्फ 2 दशक पुराने। अगर तब के जमाने के किसी भी स्त्री पुरुष से भगवान राम की स्तुति करने को कहा जाए तो जहन में सबसे पहले मूरत उभरती है, वो है राम बने अभिनेता अरुण गोविल की। और ऐसा हो भी क्यों ना हो, उस समय के लोगों ने उनकी तस्वीरों के आगे श्रद्धा के दीप और अगरबत्ती तक जलाए हैं। उन्हें भगवान की तरह पूजा गया। तकरीबन 33 साल पहले टीवी पर रामायण का प्रसारण हुआ था। कथा के सभी पात्रों को जिन भी कलाकारों ने निभाया, लोगों ने उन्हें वास्तविक रूप में ही स्वीकार कर लिया था। विशेषकर अभिनेता अरुण गोविल ने जिस तरह से भगवान राम का किरदार बड़े ही सौम्य और धैर्य के साथ पर्दे पर निभाया, इसके बाद तो लोग उन्हें असल में भगवान राम ही मानने लग गए थे। वो जहाँ भी जाते लोग उन्हें देखकर हाथ जोड़ते और पैर छूने लगते। हद तो ये भी थी कि अरुण गोविल ने इस किरदार के बाद फिल्मों में और टीवी में बहुत सारा काम किया, लेकिन अब भी भगवान राम की छवि से बाहर नहीं निकल पाए। अभिनेता अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी साल 1958 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता श्री चंद्र प्रकाश गोविल एक सरकारी इंजीनियर थे, जबकि मां एक गृहिणी हुआ करती थी। परिवार में अरुण गोविल के अलावा इनके 7 बहन और भाई हैं। इसमें से 5 भाई और 2 बहनें शामिल हैं। अरुण गोविल की शुरुआत से लेकर ग्रेजुएशन तक की सारी पढ़ाई मेरठ शहर में ही पूरी हुई। अरुण के पिता चाहते थे कि वो भी उनकी तरह सरकारी नौकरी करे, लेकिन अरुण तो कुछ और ही करना चाहते थे जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए। अरुण को एक्टिंग का शौक बचपन से था। शुरुआत से ही वो स्कूल और कॉलेज में होने वाले नाटकों और फंक्शंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, लेकिन ये सब उनका शौक था। एक्टिंग को प्रोफेशनल बनाने के लिए अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। अरुण की पढ़ाई जैसे ही पूरी हुई तो वो मुंबई चले आए अपने भाई के साथ व्यापार करने के लिए, लेकिन बिजनेस करना उन्हें रास नहीं आया। एक्टिंग के शौर ने जोर मारा तो उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें अभिनेता ही बनना है, और इस तरह अरुण गोविल ने पहला कदम फिल्मी दुनिया की तरफ बढ़ा लिया। माया नगरी की डगर कोई आसान नहीं है। अरुण गोविल को भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा। आखिरकार पूरे 2 साल बाद उन्हें एक्टिंग में पहला ब्रेक मिला, साल 1977 में आई फिल्म पहेली से। हालांकि इस फिल्म में अरुण गोविल ने एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाया था, लेकिन फिल्म पहेली की प्रोडक्शन कंपनी राजश्री प्रोडक्शन ने अरुण गोविल के काम से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें एक साथ अपनी 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया, और वो भी लीड रोल देकर। ये तीनों फिल्में थी साल 1979 में आई सावन को आने दो, राधा और सीता और साँझ को आज नहीं। इन तीनों फिल्मों में सावन को आने दो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। फिल्म के संगीत के साथ साथ जरीना वहाब और इनकी जोड़ी को भारतीयों ने खूब पसंद किया। इसके बाद अरुण गोविल दिखाई दिए साल 1981 में बनी फिल्म जियो तो ऐसे जियो। ये फिल्म भी बड़ी हिट रही। इसके बाद अरुण गोविल को फिल्मों में लगातार काम मिलने लगा। वो साल 1981 में फिल्म इतनी सी बात, साल 1983 में फिल्म हिम्मत वाला, साल 1986 में फिल्म दिलवाला, साल 1995 में फिल्म हथकड़ी और साल 1997 में लव कुश जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में अहम भूमिका में नजर आए। अरुण गोविल ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं में बहुत सी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी सही पहचान, या यूं कहें कि उनके एक्टिंग करियर में एक्सीलेटर टीवी धारावाहिक विक्रम बेताल से लगा। रामानंद सागर के प्रसारित सीरियल विक्रम और बेताल में उन्हें प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य का किरदार निभाया था। अरुण के इस किरदार से उन्हें घर घर में लोकप्रियता मिली। इसकी अपार सफलता के बाद साल 1987 में रामानंद सागर पौराणिक कथा रामायण पर धारावाहिक बनाने लगे। ये बात अरुण गोविल को पता चली तो वो खुद रामानंद सागर के पास पहुँचे और उन्होंने राम का किरदार मांगा। रामानंद सागर ने उन्हें राम के बजाय भरत या लक्ष्मण का किरदार ऑफर किया, लेकिन इसके लिए अरुण ने इनकार कर दिया। वैसे भी किस्मत को उन्हें टीवी जगत का राम ही जो बनाना था। आखिरकार कुछ हफ्तों बाद ही उनके पास रामानंद सागर का फोन आया और उन्हें राम के रोल के लिए चुन लिया गया। अरुण ने मौके को गंवाया नहीं और उन्होंने इस तरह शांति और सौम्यता से इस रोल को निभाया कि लोगों को उनमें साक्षात राम भगवान के दर्शन होने लगे। अब अरुण गोविल की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी, लेकिन अरुण को पब्लिक में देखते ही लोग उनके पांव छूते और आशीर्वाद मांगते। एक समय चैन स्मोकर हुआ करने वाले अरुण को लोगों के डर से पब्लिक में सिगरेट पीना छोड़ना पड़ा। रामायण के बाद अरुण गोविल के माइलस्टोन बनने का सफर शुरू हुआ।
इस सीरियल में उन्हें स्टारडम तो मिला ही, साथ ही साल 1989 में बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल अवार्ड और अपट्रॉन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी शोहरत और कुछ न कुछ कुर्बानी भी मांगती है। अरुण गोविल को भारत ने भगवान राम का रुतबा तो दे दिया, लेकिन उनके इस इमेज से अब फिल्में मिलना बंद हो गई। भला भगवान को किसी लड़की के साथ पेड़ों के इर्द गिर्द रोमांस करते देखना कौन चाहेगा? जब इंडस्ट्री में उन्हें धार्मिक रोल के अलावा दूसरा ऑफर मिलने बंद हो गए तो अरुण गोविल ने खुद का प्रोडक्शन हाउस ही खोल लिया। उनके बनाए अरुण गोविल प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने कई टीवी सीरियलों का निर्माण किया। इसके साथ ही अरुण गोविल लव कुश, कैसे कहूँ, बधुआ, अपराजिता, वो हुए न हमारे, प्यार की कश्ती में जैसे पॉपुलर टीवी सीरियल्स में नजर आए। अगर बात की जाए अरुण गोविल की रियल लाइफ की, तो उनकी शादी डिजाइनर और फिल्म अभिनेत्री श्रीलेखा गोविल से हुई है। उनकी शादी से उनके 2 बच्चे हैं, बेटे अमाल गोविल और बेटी सोनिका गोविल। उनका बेटा मुंबई में बैंकर है और बेटी सोनिका बोस्टन यूएस में रहती है। अरुण के बड़े भाई विजय गोविल ने मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम से शादी की थी। तबस्सुम को विशेषकर दूरदर्शन पर सबसे लंबे चलने वाले टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन की होस्ट के तौर पर जाना जाता है। अरुण गोविल अब एक बार फिर से चर्चाओं में है। देश में लॉकडाउन के चलते रामायण का पुनः प्रसारण किया जा रहा है। इसी के साथ लोगों में उनके प्रति एक बार फिर से श्रद्धा, स्नेह और प्रेम की भावना जाग उठी है। दरअसल बहुत सारे कलाकार ऐसे होते हैं जो बहुत से किरदार निभाते हैं, लेकिन दर्शकों के बीच अपनी विशेष पहचान नहीं बना पाते। जबकि अरुण गोविल द्वारा भगवान राम का निभाया एक ही किरदार इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि उन्होंने इस किरदार को एक अमर पहचान दे दी। टीवी जगत के इस राम की प्रसिद्धि शायद ही कभी कम होगी।